हमने उनका आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, कैसे हैं गोरे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दादाजी आप। मतलब आपने पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि आपने वोट किया किसको। नमस्कार, मेरा नाम है स्मित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। मैं इस समय ग्रामीण परिचर्चा करने के लिए, आप सभी लोगों को पता है लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और कल पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। इसके उपलक्ष्य में मैं निकला था ग्रामीण सर्वे करने के लिए कि आखिर इस इलेक्शन को लेकर के लोगों के बीच में क्या भ्रांतियां हैं, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ था, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी बीजेपी, लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस डाउन रहा। इसके ऊपर जो है हम लोग थोड़ा विचार विमर्श करते हैं यहाँ के लोगों से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग हर जगह इस तरीके की सभाएं छोटी छोटी होती हैं और लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं कि आखिर कहाँ पे कमी रह गई, क्या कमी रह गई कि बीजेपी और अच्छा कर सकती थी या सपा और अच्छा कर सकती थी, कांग्रेस भी और अच्छा कर सकती थी। यानी सब लोगों के यहाँ पे हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कोई कांग्रेसी का समर्थन करता है, कोई सपावाद समाजवादी का करता है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का करता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। इन सारी चीजों को लेकर के मैं यहाँ ग्रामीण परिवेश में आया था तो मुझे लगा कि यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, काफी अनुभवी, इनके सामने कई पंचवर्षीयों के जो है प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री चुने गए, तो थोड़ा अनुभव लेते हैं दादाजी से। दादाजी नमस्कार। नमस्कार भाई। दादाजी शुभ नाम क्या हुआ आपका? मैं राजप्रकाश सिंह, खुर्दा मदारपुर। दारपुर से। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं ब्लॉक माधवगंज, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई। तो हम आपसे परिचर्चा में पूछना चाहेंगे, अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी को परफॉर्मेंस देखने के लिए आप लोगों के अंदर किस तरह की उत्सुकता थी? भाई हम सब लोगों की बात तो नहीं करते, मैं अपनी बात करता हूँ। हमने वोट जो दिया वो जो हमारे यहाँ खड़े थे मान्यवर, वोट तो मैंने मोदी के उसमें दे दिया। इसलिए दिया कि वो मैं जानता था फिर ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ खड़ा है मान्यवर उसका मैं आज तक मेरे गांव में नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं कभी। अच्छा, मोदी जी से आप कभी व्यक्तिगत मिले हैं क्या? नहीं मिले नहीं, लेकिन मैंने देखा है, लखनऊ में देखा है और ये देखा है। उनकी व्यक्तिगत सभाओं में गए हैं आप? हाँ गए हैं। क्या मिला आपको मोदी जी से? भी मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। मोदी जी आपके गांव में आए हैं क्या? नहीं, गांव में नहीं आए, हमारे एरिया में नहीं आए कभी। अच्छा, जो सांसद बने हैं आपके यहाँ के, क्या नाम है उनका? नाम हम उनका शक्ल नहीं जानते, नाम तो बहुत बड़ी चीज होती। मित्रों, मेरा जो उद्देश्य था वो यही दिखाना था कि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग, मैं सबसे पहले, हमारे दादा की उम्र कितनी हो गई है? 79, यानी कि एक वर्ष कम 80 के वर्ष के होने वाले हैं दादाजी, और काफी अनुभव है इनके पास में। इन्होंने कई पंचवर्षियां देखी हैं, कई प्रधानमंत्री देखे हैं, कई मुख्यमंत्री बनाए हैं इन्होंने अपने वोट से। क्या एक इतने एक्सपीरियंसदार व्यक्ति को ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो सभा सांसद चुने गए हैं माननीय अशोक रावत जी, ना तो ये व्यक्तिगत रूप से उनसे परिचित हैं, अगर इनको फोटो भी दिखाया जाए दादाजी आप पहचान लेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उनको, परिवार को, उनको किसी को नहीं जानता हूँ। जानता क्या जब कब कहीं आया नहीं तो मैं क्या जानूँ उनको। और मैंने इलेक्शन तो कब से देखा है, जब हमारे यहाँ इलेक्शन 57 से शुरू हैं, तब से मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। क्या ये सही कि आपने जिस व्यक्ति को आपने देखा नहीं उसको आपने सांसद बना दिया अपने क्षेत्र का? नहीं, मैं तो उनको नहीं बनाया। हमने क्योंकि मैं भाजपा का, इसके पहले संघ था, जनसंघ था, मैं उसका कैंडिडेट रहा। नहीं, क्या ये सही बात है कि जिसको आप जानते नहीं हैं उसको आपने वोट किया है? मैं बात मोदी की नहीं कर रहा हूँ, बात आपके क्षेत्रीय सांसद की कर रहा हूँ। आपको पहचान तो होनी चाहिए थी कि भाई अगर आपके डायरेक्ट मोदी जी से थोड़ी मिलने जाएंगे, अगर आपके क्षेत्र की समस्या होगी तो आपके यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जिसको आपने चुना है, जिसको आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया है, आप उसी के पास तो अपनी समस्या लेकर के जाएंगे। समस्या तो ये है मेरे यहाँ की, मेरे यहाँ टोटल कुर्मीवाद है। मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न को आप घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न आपसे ये है कि आपने जो बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने जिस व्यक्ति को वोट किया है, क्या ये सही है? क्या आप आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बात तो आपकी सही है कहीं तक,
लेकिन सबसे समस्या ये आती है जब जहाँ पर झूम रहा है, हमारा गांव पूरा झूम रहा है, साथ में मैं भी चला गया उसी में। तो क्या ये सही है? हमारा अपना बुद्धि विवेक है, हमारा अपना मौलिक अधिकार है, हमारे पास खुद का अधिकार है। मैं किसी को सही ठहराऊं, अगर मुझे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सही है, उसको मैं गुणवत्ता की जान पहचान करूंगा ना पहले। क्योंकि अगर आप मोदी को वोट कर रहे हैं, मोदी के पास देश का भार है, लेकिन अगर हमारी निजी जीवन की कोई समस्या होगी, हमारे क्षेत्र की समस्या होगी, उसका समाधान अगर होगा, वो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के द्वारा ही ऊपर तक उठाया जाएगा। नहीं, बात तो आप बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि या कोई भी आदमी आए, वो हम लोगों की सुनेगा नहीं। हम केवल वोट देना हम लोगों का काम है। सुनेगा नहीं, जब आपके अंदर ये आत्मा में विश्वास है कि कोई सुनेगा नहीं, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन नोटा का भी है, हम किसी को नहीं करेंगे। तो फिर आपने क्यों अकेले वोट किया? एक या दो या चार अगर नोटा पर लगा देते हैं, उससे फायदा क्या होता है? तो फिर आपने वोट दे दिया, उसके बाद भी अगर आपको फायदा नहीं है, तो फिर वोट डालने का क्या फायदा? नहीं, वो तो आप सही कहते हैं, लेकिन अब वोट तो देना है, क्योंकि वोट एक ऐसी बहुमूल्य चीज होती है, उसको देना है। तो वोट देना, उसी चीज को तो मैं आपके पीछे आ रहा हूँ कि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमारे वोट की कीमत क्या है? कुछ नहीं लगेगी नहीं मुझसे। चलो कोई बात नहीं, और हम यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करता हूँ।